हेलो, गुड मॉर्निंग सुभाषिस प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को हम थेल्स प्रमेय पर कुछ प्रश्न कराए थे और कुछ प्रश्न अगले वीडियो लेक्चर में कराने के लिए कहे थे, तो कुछ प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो लेक्चर में भी आपको हम समझाएंगे कि थेल्स प्रमेय पर यदि कोई प्रश्न आपको सिद्ध करने के लिए कहता है, प्रूफ करने के लिए कहता है, तो आप कैसे उस सवाल को करेंगे। तो बोर्ड पर आप लोग देखिए, एक प्रश्न हम लिखे हैं। यह एनसीईआरटी का प्रश्न 4 क्वेश्चन नंबर 4 है। फिगर को आप लोग देख लीजिए। ए बी सी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर इस ए सी के समानांतर एक रेखा डी खींचा गया है, पैरेलल है, या ए सी के पैरेलल है डी। यदि हम इसमें एक छोटा त्रिभुज लें ए बी ई, ये वाला छोटा त्रिभुज लें, तो इसमें डी और एफ पैरेलल है ए ई इस साइड के, और ये साइड, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। ये साइड आपस में पैरेलल है, और ये साइड आपस में पैरेलल है। इसको आप समझ लीजिए कि इस त्रिभुज में ये जो दो रेखाएं हैं, ये वाली रेखा इस रेखा के पैरेलल है, और जो ये रेखा है, ये लाइन आपकी पड़ी हुई है, ये इस वाली लाइन के पैरेलल है, इस भुजा की। यानी त्रिभुज में अगर हम देखें तो हमारी एसी भुजा के समानांतर जो रेखा खींची गई है वह डीई खींची गई है, और ए भुजा के समानांतर अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में देखें ए बी ई में, तो ए भुजा के समानांतर डीएफ रेखा खींचा गया, ये रेखा इसके समानांतर खींचा गया है। तो इस त्रिभुज में आपको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि बीएफ का अनुपात एफ आई के, अर्थात बीएफ अपान एफ आई और बी अपान ई सी। फिर आपको सिद्ध करना है बीई अपान ई और सी। ये दोनों लाइनें आपको, ये दोनों बातों को आपको सिद्ध करने के लिए पूछा जा रहा है। तो आप किस प्रकार से इन दोनों में कैसे आप सिद्ध करके दिखाएंगे कि यह जो हमारा बीएफ और एफ आई का रेशियो है, यह बी और ईसी के रेशियो के बराबर है। एक ही भुजा में देखिए आपको शो करना है। यहाँ आपको बीडी और डीए का कोई यहाँ पर कुछ जिक्र नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे थेल्स प्रमेय पर सॉल्व करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे आप, तो आइए आज हम आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करना समझा रहे हैं। तो इसका आप हल कैसे करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एसी के समानांतर रेखा डी खींची गई है। जो डी है हमारा, यह पैरेलल है एसी। तो हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, जैसे एसी के समानांतर रेखा डी खींची गई है, और यह डी इस बी और सी को, और डी और ए, बी और ए को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये प्रतिच्छेदक जो बिंदु हैं, प्रतिच्छेदक बिंदुओं के द्वारा ये जो दो भुजाएं हैं बी ए और बी सी, ये समानुपात में विभाजित हो जाती हैं। थेल्स का यह प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय से अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा होगा वह क्या होना चाहिए कि बी अपान ई सी होगा, बी अपान ई सी। इसका जो रेशियो होगा वह इक्वल होगा बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए के। क्यों होगा ये आप पहले से जानते हैं, थेल्स प्रमेय से ही जानते हैं। ये आप जानते हैं कि थेल्स का प्रमेय है कि यदि किसी भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा अगर खींची जाए, तो ये जिन दो भुजाओं को जिन बिंदुओं प्रतिच्छेद करती हैं, ये बिंदुओं के द्वारा ये दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्योंकि डी और ई पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये डी और ई के द्वारा हमारा भुजा बीसी और ए बी समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा, अर्थात बी अपान ई सी और बी डी अपान डी ए ये समान अनुपात में थेल्स प्रमेय से विभाजित हो जाएगा। तो इतना आप थेल्स प्रमेय से जानते हैं। अब त्रिभुज ए बी ई में, अब त्रिभुज ए बी ई में अगर हम देखें
तो जो हमारा डीएफ रेखा है या डीएफ पैरेलल है एई के, डीएफ पैरेलल है एई के। तो इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर यह रेखा खींची गई है। तो थेल्स प्रमेय से अगर किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो यह शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखा शेष दो भुजा बीई और बीए को बिंदु एफ और डी पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। समान अनुपात में विभाजित होने का मतलब होता है कि यह बी एफ और एफ आई का जो अनुपात होगा वही अनुपात बी डी और डी ए का होगा, अर्थात बी एफ अपान एफ आई इसका जो अनुपात होगा वह बराबर होगा बी डी अपान डी ए के। तो आप त्रिभुज एबीसी में आपने जो थेल्स प्रमेय से देखा हुआ यह देखा, और इसमें जो आप थेल्स प्रमेय देख रहे हैं वह थेल्स प्रमेय से आपको जो संबंध स्थापित हुआ वो यह हुआ है, और इसमें यह संबंध स्थापित हुआ है। यह त्रिभुज एबीसी का है और यह जो त्रिभुज है यह एबीई का है। यह जो है दूसरा जो है एबीई से प्राप्त हुआ है, एबीई से ये संबंध प्राप्त हुआ है, और एबीसी बड़े वाले से ये वाला संबंध आपको प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार अगर देखें तो बी डी अपान डी ए इसमें भी है और बी डी अपान डी ए इसमें है। बी डी अपान डी ए पहले वाले समीकरण से देखें तो यह बराबर है बी अपान ई सी के, और दूसरे में अगर आकर के देखें तो यह बी एफ बराबर है एफ है ई के। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें, समीकरण 1 एवं 2 से अगर हम देखें तो हमारा ये जो बी अपान ई सी है यह बराबर है किसके, बी एफ अपान एफ आई के, बी एफ अपान एफ ई के, सॉरी एफ आई के बराबर है। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा पलट करके लिख लें, बी एफ अपान एफ आई, दोनों बातें बराबर हैं, तो बी एफ अपान एफ आई या बी एफ अपान एफ आई बराबर होगा बी अपान ई सी के। यही चीज आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था प्रश्न में। यही बात आपको इस प्रश्न में प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था कि आप सिद्ध करिए बी एफ अपान एफ आई, अर्थात बी एफ अपान एफ आई को प्रूव करना था किसके बराबर, बी अपान ई सी के, बी अपान ई सी के। तो देखिए इस अनुपात के सहायता से ही, इसकी मदद से ही हमने यह संबंध अब स्थापित कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम एक दूसरा प्रश्न लेकर के देखेंगे कि आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, दूसरा प्रश्न लेकर के देखते हैं, थेल्स प्रमेय पर ही आधारित। प्रश्न 5, फिगर हम आपको बना दे रहे हैं। पी क्यू आर है, यहां बिंदु ओ है, एक रेखा है इस प्रकार से, और एक रेखा इसी के पैरेलल है इस प्रकार से। एक रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यह है ई और एफ। तो
इस प्रश्न में दिया गया है डी पैरेलल ओ क्यू, दिया है प्रश्न में आपको डी पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो आपको सिद्ध करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। अभी तक के प्रश्नों में आपको, अभी तक जितना प्रश्न आप देखा करते थे उसमें अनुपात ही सिद्ध करने के लिए दिया रहता था। इसमें पैरेलल लाइन देकर के पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि अब आप अगर त्रिभुज को देखें पी क्यू ओ, ये वाला ट्रेंगल यदि आप देखें तो इसमें इस साइड के पैरेलल ये वाली साइड है। यहाँ नॉमिनेशन यहाँ का लिख दे, यहाँ का नॉमिनेशन नहीं लिखा गया है, वहां का जो नॉमिनेशन है वह डी है, यह बिंदु डी लिखा गया है क्वेश्चन से, वहां का बिंदु डी है। तो देखिए अब ध्यान से आप लोग की यह ओ क्यू के पैरेलल ई और डी लाइन है, यानी ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अगर इस त्रिभुज के अलावा अगर इधर का ये वाला त्रिभुज देखें हम पी ओ आर को, अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें ओ आर के समानांतर जो रेखा खींची गई है वो डी एफ खींची गई है। ये और ये रेखाएं आपस में समांतर है, इसमें ये रेखा समांतर है और इसमें ये रेखा समांतर है। इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ क्यू में और पी ओ आर में, यानी ये नीचे क्यू ओ आर से आपको मतलब नहीं है, इस वाले त्रिभुज से आपका कोई मतलब नहीं है। ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज देखिए, इसमें जो क्यू और ओ है इसके पैरेलल रेखा ई और डी खींचा गया है, इसमें ओ आर के पैरेलल जो रेखा खींची गई है वो डी एफ खींची गई है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आप सिद्ध करिए कि जो ई एफ रेखा खींची गई है, ये वाली लाइन खींची गई है, वह क्यू आर के पैरेलल है। ये बातें आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। इस बार जो आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है। तो आप प्रश्न को हम समझते हैं कि समझ लिए होंगे, नहीं तो फिर आप एनसीईआरटी बुक उठा करके देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरह से आप यहाँ से भी देख लीजिए और किताब लेकर के भी आप देख लीजिए। अगर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर आगे आप प्रूव करना स्टार्ट करिए। तो ठीक है, अब हम प्रश्न को हल करके देखते हैं कि प्रश्न कैसे हल होगा। ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये ई एफ है या क्यू आर के पैरेलल कैसे होगा, कैसे हम इसे सिद्ध करेंगे। तो ठीक है, चलिए त्रिभुज पी ओ क्यू में हल करेंगे। अब हम त्रिभुज पी ओ क्यू में जो ईडी रेखा या पैरेलल है क्यू ओ के, यह दिया हुआ है कि ईडी पैरेलल है क्यू ओ के, अर्थात इस त्रिभुज में ये अगर इस भुजा के समानांतर है तो इन दो भुजा बिंदुओं के द्वारा ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी थेल्स के प्रमेय से। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, ये शेष दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, आप पहले से ही जानते हैं। तो इसमें हम पीई अपान ई क्यू, अगर यह इसमें त्रिभुज में यह दिया है तो पीई अपान ई क्यू का ये जो अनुपात है यह बराबर होगा पीडी अपान डीओ का, पीडी अपान डीओ का। यह बराबर होगा, क्यों बराबर होगा? थेल्स प्रमेय से, यह आप पहले से जानते हैं। इतना बात आप समझ गए तो सिंपल सी बात है, इसको तो आप प्रूव भी कर चुके हैं कि थेल्स प्रमेय से अगर ये दो रेखाएं समांतर होंगी तो भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अब त्रिभुज इस तरफ चलकर देखते हैं उसमें क्या होता है। अब त्रिभुज पी ओ आर में
पी आर में ओ आर के पैरेलल है आपका डी एफ, ओ आर के पैरेलल है डी एफ, डी एफ पैरेलल है ओ आर। ये आपको प्रश्न से ही दिया गया है कि यह जो डी एफ पैरेलल है यह ओ आर के पैरेलल है, यह ओ आर के पैरेलल दिया गया है। तो अब आप जान रहे हैं कि अगर यह और यह दोनों आपस में पैरेलल हो जाए किसी भी त्रिभुज में, इस भुजा के समांतर अगर यह हो जाए तो इन दो बिंदुओं के द्वारा जिनसे अगर रेखा खींची जाए तो जिन बिंदुओं पर यह शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, शेष दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा पी डी अपान डी ओ के। क्यों होगा? थेल्स प्रमेय से। तो आप दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं पी डी अपान डी ओ और पी डी अपान डी ओ, ये या इसमें पी डी अपान डी ओ इसके बराबर है, इसमें पी डी अपान डी ओ इसके बराबर है, अर्थात समीकरण 1 2 से ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 एवं 2 से अगर हम देखें तो P अपान ई क्यू का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा पी एफ अपान एफ आर के। ये दोनों बराबर होगा। अब आप देख रहे हैं कि अनुपात बराबर हैं P अपान ई क्यू, P अपान ई क्यू ये बराबर है किसमें? पी एफ अपान एफ आर में, अर्थात पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में है। अगर हम पी क्यू आर का भी संबंध देखें तो यही होगा। अगर हम पी क्यू आर में देखें तो यह जो संबंध दिखाई दे रहा है बड़े वाले त्रिभुज में दिखाई दे रहा है पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर की जो भुजाएं हैं आनुपातिक दिख रही हैं, चूंकि पी क्यू आर की भुजाएं आनुपातिक हैं, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदुओं से अगर एक रेखा खींची जाए तो यह समान अनुपात में प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु से खींची गई जो रेखा होगी वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यह थेल्स प्रमेय का ही विलोम है, कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स है। इसको ही प्रूफ मैं करा दिया हूं, आप लोग मेरा वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। तो अगर ये और ये भुजा का जो अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात दिया गया है तो निश्चित तौर पर इस आनुपातिक बिंदु से एक रेखा खींची जाएगी तो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो अब ये भुजाएं जब आनुपातिक दिख रही हैं तो हमारा जो EF और ये जो QR है यह क्या होगा? समांतर होगा। EF और QR, इसलिए EF पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा EF हमारा? ये QR के पैरेलल होगा, QR के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यही चीज आपको सिद्ध करने के लिए कही जा रही कि यदि इस त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं और इस त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि ये रेखा और ये रेखा भी आपस में समांतर होगी। तो मैं समझता हूं कि वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना बनाया जाए, क्योंकि आप प्रश्न को समझते वक्त बहुत ज्यादा आपको उबन न महसूस हो। तो मैं समझ रहा हूं कि अब आप लोगों को ये दो प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आगे आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आप और भी प्रश्न आपको इस NCERT से करवाऊंगा। तो यदि आप लोगों को हमारे इस वीडियो से लाभ मिल रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।